महाकाल श्रवण मास का महत्व में दूसरी अध्याय का आप वर्णन सुनिए हमसे। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। श्रवण मास के भेदकृत दूसरा अध्याय। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। ये अनग, आपने श्रवण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष एवं प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला, सबका प्रिय होता है। आप सभी और आप उसी प्रकार से विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप इस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को आए हुए आता। हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्यों को चाहिए कि श्रवण मास में नियम पूर्वक नवक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। रुद्र अभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिलपत्रों से शिव जी का 1 लाख पूजन करना चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए। अगर 1 करोड़ शिवलिंग हम नहीं बना सकते तो 1 शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग ले सकते हैं, या जो भी मंदिर हमारे घर के पास पड़ता है उसमें हमें पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस मास पर भूमि में शयन करे, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार तथा हविष्य अन्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने का इसमें विशेष महत्व बताया गया है। व्रत करने वाले को चाहिए कि शाक का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। जो हरी सब्जियां होती हैं जिसमें शाक जिसे बोलते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, इनका त्याग कर देना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्तियुक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसमें त्रयोदशी या सोमवार का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र चित्त किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुनश्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि कराने वाला होता है। शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा शिव गायत्री का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया गृह यज्ञ, कोटि होम या लक्ष्य होम तथा आयत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा अर्थात शिव की पूजा, नवक्त भोजन करना चाहिए। श्रवण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। कि सोमवार के प्रथम सोमवार का व्रत का जो वर्णन है वो इसमें आएगा। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगल को मंगला गौरी व्रत, जिनका विवाह नहीं हो रहा हो वो मंगलवार का व्रत रखिए, मांगलिक दोष समाप्त करता है। बुध बृहस्पति के दिन बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुनि, सब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रवण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, इसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के लिए प्रस्त होती है। हे मुनीश्वर, इस पंचमी को रौरव कल्प आदि नामों से जानना चाहिए। षष्ठी तिथि को सौपय धन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्र आरोपण व्रत है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवीं तिथि को नवक व्रत करना बताया गया। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवण कर्म,
सर्वबली हायग्रीव का अवतार। ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने योग्य होते हैं। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को शंकर चतुर्थी व्रत कहा गया और श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ और ये भादों के महीने में हुआ, इसलिए इस तिथि को कृष्ण अष्टमी भी कहा जाता है, अवतार हुआ। अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रवण मास की अमावस्या तिथि को पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशा का ग्रहण और वृषभों का पूजन करना चाहिए। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों को पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि देवता, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के देवता गणपति, पंचमी के देवता नाग और षष्ठी देवता कार्तिकेय, सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी तिथि के देवता शिव, नवमी देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विष्णुदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्थी देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता को जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजन करना चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुनि, मैं इस काल को बताता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 48 घड़ी व्यतीत होते हैं तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से ही अगस्त को अर्घ प्रदान कर देना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। इसमें श्रवण मास में सूर्य गवस्ती नामक वाला होकर तपता और इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ये सत्यम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रवण मास में शाक, भद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्वनी में दूध का और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रवण में ही इस उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव का कल्याण होता है और उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रत और धर्म के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में कोई नहीं कह सकता। मेरे अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रवण में मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संपाद के अंतर्गत श्रवण मास के द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। शंकर भगवान की जय। जय श्री महाकाल। आगे की जो हमारी वीडियो है उनमें आप सुनते चले जाइए। अब तृतीय अध्याय आरंभ होगा। जिस तिथि को जो व्रत करना है वो द्वितीय अध्याय में बता दिया गया। उसकी कथा भी क्रमशः इसमें मिलती चली जाएगी और उसके ऊपर लिखा भी होगा, अध्याय का नाम भी लिखा होगा और अध्यायों के आगे पीछे होकर के भी इस कथा का श्रवण आप कर सकते हैं और इसका फल आपको प्राप्त होगा। जय श्री महाकाल।